जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से, पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से, मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आप सभी को यह स्वाध्याय पाठ्यक्रम की कक्षा पढ़ा रहा हूँ। हम सभी सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का खंड 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज की इस कक्षा में हम पाठ 12 है, जिसका नाम है चौका शुद्धि, इसके बारे में हम समझेंगे। पिछली कक्षा में पाठ 11 में हमने मुनि महाराज को आहार दान किस प्रकार दिया जाता है इसके बारे में समझा था। मुनि महाराज से तात्पर्य चतुर्विध संघ, उन्हें हम किस प्रकार से नवदा भक्ति पूर्वक मुनि महाराज को आहार दें, इसके बारे में हमने बहुत विस्तृत व्याख्या की थी और अच्छी तरह से इस बात को समझा था कि मर्यादित जो वस्तुएं हैं उन्हें ही हमें भोजन में ग्रहण करना चाहिए। आज की इस पाठ में हम चौका शुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी श्रावक जन जब चतुर्विध संघ हमारे नगर में पधारता है या फिर कहीं पर हम स्वयं जाकर के, जहाँ आचार्य भगवान विराजमान हो, उनका संघ विराजमान हो या कोई भी साधु महाराज विराजमान हो, हम स्वयं वहां चौका लेकर के जाते हैं। उस समय हमें किस प्रकार की शुद्धि रखनी चाहिए, इन बातों का वर्णन हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक बात हम बहुत अच्छी तरह से समझ लें, हम जो चौका लगाते हैं, चौका लगाने से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि हम वो आहार मुनि महाराज के लिए बनाते हैं। पहले के समय में क्या होता था, सभी लोग, सभी श्रावक स्वयं शुद्ध भोजन ग्रहण करते थे। मुनि महाराज आ जाते तो वे उन्हें आहार करा देते, अन्यथा वे स्वयं शुद्ध भोजन ग्रहण करते। बनाते स्वयं के लिए भी शुद्ध थे। वास्तविक आहार दान तो वही है जो हमने अपने लिए बनाया है और अपने वाले में से मुनि महाराज को आहार दें। पहले मुनि को दे फिर निज करई आहारे, यही वास्तव में आहार दान है। लेकिन वर्तमान समय में हम जैसे लोग, बहुत से लोग अशुद्ध भोजन करने लगे हैं, इसलिए हमें मर्यादित और शुद्ध भोजन मुनि महाराज के लिए विशेष रूप से बनाना पड़ता है। लेकिन वह जो हम आहार बना रहे हैं वो मात्र मुनि महाराज के लिए ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। यदि मुनि महाराज पदार्थ हैं तो हम उन्हें आहार कराते हैं, नहीं पदार्थ है तो क्या हम वो भोजन स्वयं ग्रहण नहीं करते? करते ही हैं। तो इसलिए हम एकमात्र मुनि के उद्देश्य से ही आहार कराएं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं मुनि के लिए चौका लगा रहे हैं, इसलिए इसमें तो उद्दिष्ट आहार का दोष लगेगा कि हमने उनको उद्देश्य लेकर के, उनको लक्ष्य बना करके आहार बनाया। ऐसा नहीं होता है। हमने स्वयं के लिए आहार बनाया है, स्वयं शुद्ध भोजन ग्रहण करने का संकल्प लिया है, इसलिए मुनि महाराज पधारते हैं तो हम उन्हें आहार ग्रहण कराते हैं, अन्यथा हम वो भोजन स्वयं भी ग्रहण करते ही करते हैं। इसलिए हमें उद्दिष्ट भोजन का कोई दोष नहीं लगता। हाँ, यदि कोई मुनि महाराज हमें कहें कि मुझे भोजन में ये पसंद है, तुम अपने चौके में ये चीज बनाना, तो वह चीज हम बनाते तो हमें भी दोष लगेगा, और मुनि महाराज यदि कोई ऐसा कहते तो उन्हें भी दोष लगेगा। वे अपने उद्देश्य से कोई वस्तु बनवा नहीं सकते हैं। इसलिए अगर कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी दीदी आकर के, भैया आकर के मुनि महाराज का हवाला दे करके, या कोई मुनि महाराज आरिका माता जी आजकल देखा जा रहा है, हमें उससे बचना है, पहले से ही चौके में लिस्ट पहुंचा देते हैं, हमें ये आहार में चाहिए, यदि ऐसा करते हैं तो मुनि महाराज आगम के अनुसार चर्या करने वाले नहीं हैं। हमें उनसे बचना है। हम तो जो स्वयं भोजन ग्रहण करें हम वो कराएं, उनके अनुसार नहीं चले। यदि वो कहें कि मुझे ये आहार में चाहिए है तो हमें चौका ही नहीं लगाना चाहिए,
अगर वो स्वयं ऐसा कहते हैं तो उनके उद्दिष्ट आहार का दोष लगेगा, उनके आहार शुद्ध नहीं माने जाएंगे। चौका शुद्धि में हमें यही बात समझना है। चौका शुद्धि से तात्पर्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों की शुद्धि चौका शुद्धि कहलाती है। वो हम इस पाठ में समझते हैं, आइए देखें। चौका का अर्थ होता है चार, चौका मतलब चार, और शुद्धि का अर्थ होता है शुद्धता, अर्थात द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शुद्धि होना ही चौका शुद्धि कहलाती है। चौका से तात्पर्य है भोजन बनाने का एवं भोजन करने का स्वच्छ स्थान। सामान्य से कहते भी हैं, जैसे रसोई है वो चौका ही तो है हमारा, जहां पर हम भोजन बनाते हैं, जहां बैठकर के भोजन ग्रहण करते हैं, उस स्थान का नाम है चौका। उस चौके के निमित्त से चार प्रकार की शुद्धि होती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। उपर्युक्त चार प्रकार की शुद्धियों के चार चार भेद हैं। द्रव्य शुद्धि के चार भेद, क्षेत्र शुद्धि के चार भेद, काल शुद्धि के चार भेद और भाव शुद्धि के चार भेद। इस प्रकार सब मिलाकर के 16 भेद हो जाते हैं, और जिसे हम श्रावक गण 16 कहते हैं। जैसे कहते हैं ना हम 16 में हैं, ये 16 शब्द 16 से बना हुआ है, जहां पर 16 प्रकार की शुद्धि हो उसे कहते हैं 16। सबसे पहले उन 16 प्रकार की शुद्धि में से हम जो द्रव्य शुद्धि है वो द्रव्य शुद्धि किसे कहते हैं और इसके चार भेद कौन कौन से होते हैं उसे हम समझते हैं। देखिए, द्रव्य शुद्धि आहार में उपयोग आने वाली जो समस्त वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की शुद्धि का नाम ही द्रव्य शुद्धि है। द्रव्य से तात्पर्य जो हम भोजन करा रहे हैं, जो आहार बना रहे हैं, उसमें जो वस्तुएं प्रयोग हो रही है, जो द्रव्य प्रयोग हो रहा है, उसी का नाम है द्रव्य शुद्धि। उस शुद्धि का ध्यान रखना कि हम जो भोजन करा रहे हैं, जो द्रव्य प्रयोग में ले रहे हैं, वो शुद्ध है कि नहीं है। उसके हम चार भेद समझ रहे हैं। उसमें अन्न शुद्धि, जल शुद्धि, अग्नि शुद्धि और कर्ता शुद्धि, इस तरह से उस द्रव्य शुद्धि के चार भेद हैं। सबसे पहले हम अन्न शुद्धि को समझते हैं। अन्न शुद्धि, खाद्य सामग्री जिसे हम भोजन बना रहे हैं, दे रहे हैं, वो सड़ी, गली अथवा भुनी हुई ना हो। बहुत से लोग होते हैं चावलों को नहीं देखते, गेहूं को नहीं देखते, गेहूं में घुन लग जाती है, अंदर ही अंदर बहुत से कीड़े होते हैं। हम उन्हें अच्छी तरह से साफ करें। यहाँ पर हम जो शुद्धि पढ़ रहे हैं, इस एक बात का अच्छी तरह से ध्यान रखें। मुनि महाराज के लिए तो चौका लगाते हैं, उनके लिए तो हमें ध्यान रखना ही रखना है। हम स्वयं भी अपने लिए इस तरह से ही शुद्धि पूर्वक आहार ग्रहण करें, ताकि हम भी शुद्धि पूर्वक भोजन ग्रहण कर सकें। वो जो सामग्री है वो गली, सड़ी, भुनी हुई ना हो। उसे यथोचित धो करके धूप में सुखा लें। आजकल बहुत से लोग गेहूं को धोते नहीं है, डायरेक्ट सीधे लाए और ला करके चक्की में पिसवा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हम गेहूं आदि प्रयोग करते हैं, न जाने कहां से आ रहे हैं, कौन से खेत के हैं, जहां पर बिकने के लिए आए उस स्थान पर पशुओं के द्वारा मलमूत्र क्षेपण कर दिया जाता है, किसके हाथ लगे हुए हैं, सब तरह की बातें हैं। इसलिए जब भी घर में गेहूं आए, सबसे पहले हम उन्हें साफ करें। साफ करने के पश्चात उन्हें धोएं और फिर धो करके अच्छी तरह से धूप में सुखाएं। बिना धुले हुए अन्न मसाले का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। गेहूं आदि को सूख जाने के पश्चात हाथ की चक्की का अथवा घर में लगी हुई जो इलेक्ट्रॉनिक चक्की है उसी से हमें पीसना चाहिए। पहले घट्टी चलती थी, उसी में माताएं बहनें पीसा करती थी, लेकिन आजकल वो व्यवस्था नहीं रही। बहुत से घरों में आज भी है, लेकिन उस व्यवस्था की जगह इलेक्ट्रॉनिक चक्की आ गई है। छोटी छोटी चक्कियां घर में होती है, उससे हम उस गेहूं आदि को पीसें। बाजार में नहीं पिसवाना चाहिए। बाजार में पिसवाने से सामने वाला जो पीस रहा है उसके यहाँ तो बहुत तरह के आटे पीसने के लिए, गेहूं पीसने के लिए आ रहे हैं, उससे वह शुद्धता नहीं बन पाती है। इसलिए मर्यादित वस्तुओं को प्रयोग करना चाहिए, घर में ही पीसना चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक और चीनी के बर्तन का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। हम जब भोजन आदि बनाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमें इन बर्तनों से बचना चाहिए। प्लास्टिक कितनी अशुद्ध चीज है, यदि उसमें हम कोई गर्म वस्तु डाल देते हैं तो उसका स्वाद ही परिवर्तित हो जाता है, वह अशुद्ध हो जाती है। चीनी तो पूर्णतया अशुद्ध है, बोन चाइना है। इसके लिए तो हमारे मुनि महाराज जो हैं वो भी इसका बहिष्कार करते हैं, प्रवचनों में भी कहते हैं वो तो बोन चाइना है,
हड्डी के चूरे से मिलकर के बने हुए बर्तन हैं, यदि हम उसमें भोजन ग्रहण करेंगे तो वो शुद्ध कैसे होगा। इसलिए द्रव्य शुद्धि में जो हमने भोजन ग्रहण किया या करते हैं उसकी पूरी शुद्धि का हमें ध्यान रखना चाहिए। मर्यादित वस्तुएं हो, जो हमने मर्यादा पढ़ी उस मर्यादा के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हो। जो हम भोजन आदि ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो फल फूल सब्जी हो अथवा चाहे अन्न का भोजन हो, वे सभी धुले हुए हो, साफ हो, इस बात का हम ध्यान रखें। दूसरी शुद्धि है जल की शुद्धि। किस तरह होती है जल की शुद्धि देखें। जल शुद्धि में दो बातें आती हैं। पहली बात जल को छानना और दूसरी बात जल में से निकले हुए जीवों की रक्षार्थ जीवाणु को यथास्थान पहुंचाना। जल की शुद्धि हमें दो तरीके से ध्यान रखनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो ये तो देख लेते हैं कि हाँ जल को हमने छान लिया, लेकिन जो जल छानने के बाद में जो छन्ने में जीव आए, त्रस्त जीव आए, उनको हमने यथास्थान पहुंचाया या नहीं, यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी जल शुद्धि पूरी नहीं मानी जाएगी। इसलिए दोनों बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले जल छानने की जो बात है उसमें हमें क्या बात ध्यान रखनी है। जल छानने के लिए ऐसे मोटे कपड़े का प्रयोग करना चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी ना दिखे। आजकल बहुत से नलों में थैली लगा देते हैं। थैली लगाने से हमारा पानी छानने का नियम पूरा नहीं होगा। पहली बात तो हम ये विचार करें, हम जैनियों के 3 कर्तव्य हैं, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान करके पीना और नित्य देव दर्शन। ये तो पहचान है। इस पहचान में भी हम अपने खरे नहीं उतर रहे हैं। पानी भी छान करके नहीं पीते। सिर्फ नल में छन्नी लगा देने से पानी नहीं छन जाता, उसमें जीव तो वही के वही हैं। आप खुद देखते हैं 3 दिन बाद में, 5 दिन बाद में वह जो थैली है वो मेली गंदी हो जाती है। वो किस कारण से हुई? उस गंदगी के कारण से, उन जीवों के कारण से वहां पर वह गंदी हुई है। इसलिए पानी छानने के लिए जिस कपड़े का प्रयोग करें वो इतना मोटा हो कि सूर्य की किरणें उसमें से आर पार नहीं जाए, सूर्य की रोशनी उसमें ना दिखे। जल छानने का कपड़ा दोहरा रहना चाहिए, 2 बार उसको लपेट करके फिर छानना चाहिए। जल छानने के पश्चात छाने हुए जल को तुरंत छन्ने को, जल छानने के बाद में जो छन्ना है जिससे हमने पानी छाना है उसे अच्छी तरह से धो करके उसे तुरंत सुखा देना चाहिए, क्योंकि अधिक देर गीला रहने पर उसमें जीवाणु, जिसे हम अपनी भाषा में बैक्टीरिया कहते हैं, वो उसमें उत्पन्न होने लग जाते हैं और हम यदि वो उत्पन्न होंगे तो फिर उन जीवों की हिंसा का दोष हमें ही प्राप्त होगा। इसलिए उस कपड़े को निचोड़ करके ऐसे ही नहीं रख देना, उसको फैला करके सुखा देना चाहिए। जीवाणु करने में इतनी सावधानी बरतनी चाहिए, रखनी चाहिए कि जीवाणु को कुंदे वाली बाल्टी द्वारा धीरे धीरे कुएं में डालना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। छने हुए पानी को तुरंत उबाल लेना चाहिए। 2 जो प्रक्रियाएं हमने पढ़ी, सबसे पहली प्रक्रिया हम स्वयं पहले पानी छाने, और जो हमने पानी छान लिया, छानने के बाद में उस पानी की जो जीवाणु उसको यथास्थान पहुंचाएं। छानने की विधि जिस प्रकार बताई गई है, दोहरे कपड़े से उसे छाने। छानने के बाद में जो जीव आए या जो ऊपर का छना हुआ पानी शेष बचा हुआ है, अनछना पानी, उसे छने हुए पानी से साफ करें और कुंदे वाली बाल्टी में उसे डालें। कुंदे वाली बाल्टी में स्थिति ये होती है, ऊपर से तो जब जा रहा है वो पानी पूरा सुरक्षित है, और जैसे ही कुएं में नीचे पहुंचेगा तो वह पानी जो है वो कुंदे की बाल्टी के कारण से, उस रस्सी के कारण से उल्टा हो जाने से वह पानी पूरा का पूरा उस कुएं में यथास्थान पहुंच जाएगा। तो जो जल के जीव थे वे जल के जीव यथास्थान अपने जल में पहुंच जाएंगे, और इसी का नाम है जीवाणु करना। हमारे दोनों कर्तव्य हैं। हम जीवाणु को यथास्थान नहीं पहुंचाते हैं तो हमारी पानी छानने की जल की शुद्धि अधूरी कहलाती है, इसलिए हम उसे करें। अब वर्तमान में हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत से स्थानों पर कुएं नहीं होते हैं, फिर हम जल की शुद्धि कैसे करें? इस संबंध में शास्त्रों में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम सामान्य से विवेक लगा करके एक प्रयोग कर सकते हैं। हमने जो पानी छाना, पानी छानने के बाद में जो जीवाणु बची, उस जीवाणु को हम अपने छत पे जाकर के जो टंकी है उस टंकी में डाल दें। उस टंकी में यदि हम पानी डाल देंगे तो जो जल के जीव है वह जो पानी है वो यथास्थान पहुंच जाएगा। इससे हमें उन जीवों की हिंसा का दोष नहीं लगेगा। वो पूर्णतः आगम परंपरा तो नहीं है, लेकिन अपवाद रूप में यदि वह हम कुएं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस क्रिया को करने में समर्थ नहीं है, तो इस क्रिया को करके भी हम अपने कार्य को कर सकते हैं। जो हमने पानी छाना, इस छने हुए पानी की मर्यादा होती है 48 मिनट की, अंतर मुहूर्त की।
अब अंतर्मुठ बाद पुनः हमको छानना पड़े, इससे अच्छा है, बहुत अच्छी प्रोसेस है, छने हुए पानी को हम उबाल लें। हमारे दिन भर में जितना पानी उपयोग में आना है उस पानी को यदि हम उबाल लेंगे तो उसकी मर्यादा 24 घंटे की हो जाएगी। सुबह 6 बजे हमने उबाल लिया, अब इसके बाद दिन भर हम प्रयोग करें, अगले दिन सुबह 6 बजे तक उस पानी को हमें छानने की आवश्यकता नहीं है, तो हम उस प्रक्रिया से बच भी जाएंगे और बार बार जो हमें छानने का जो लगता है कि क्यों बार बार हम छाने, उससे भी हम बच जाएंगे, जिससे हमारी शुद्धि यथावत बनी रहेगी। शुद्ध आहार, शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी हमें ग्रहण होगा। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए, उससे भी युक्त हम हो जाएंगे। और फिर भी मैं तो कहता हूँ यदि गर्म पानी भी नहीं पीना तो भी हमने 24 घंटे की मर्यादा वाला वह पानी उबाल लिया, उबालने के बाद में वो स्वयं में थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, उसके पश्चात हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। यह कहलाई जल की शुद्धि। तीसरी शुद्धि है अग्नि शुद्धि। अग्नि शुद्धि में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ईंधन देख शोध करके उपयोग करना चाहिए। पहले के समय में तो चूल्हे आदि जलते थे, लकड़ी आदि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए उसमें तो बहुत घुल लग जाने से या बहुत छोटे छोटे जीव उन सूखी लकड़ियों में, गीली लकड़ियों में रहते थे, इसलिए वहां तो इस बातों का ध्यान रखा ही जाता था। लेकिन आज हमारे समक्ष गैस आ गए हैं, सिगड़ियां आ गई हैं, वो चूल्हे वाली चीजें सब दूर हो गई हैं, लेकिन इसमें भी हमें अग्नि शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। कैसे रखें हम अग्नि शुद्धि का गैस आदि के समय ध्यान? जब भी हम गैस जलाएं, गैस के आसपास छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उसको हम देखें, अच्छी तरह से उनको साफ कर लें, फिर उसके पश्चात हम गैस को जलाएं। क्योंकि बहुत बार ऐसी स्थिति होती है स्टोव के वहां पर छोटे छोटे कीड़े होते हैं और हमने बिना देखे लाइटर से जैसे ही गैस जलाई, वो जीव तुरंत वहां पर मरण को प्राप्त हो जाते हैं, समाप्त ही हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ जीव थे, क्योंकि वो तो जल करके भस्म हो गए। कितने जीवों की हिंसा वहां पर हो जाती है। जब भी हम माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, उस समय जो गरम गरम चीजें हैं, चाहे तवा है, चाहे कुकर है, चाहे कुछ भी चीज है, उसको उठाया और बिना देखे शोधे वहां पर रख देते हैं, पट्टी पर रख देते हैं, नीचे रख देते हैं। वहां चींटियां या छोटे छोटे जीव होते हैं जो उस ताप के कारण से, उस अग्नि के कारण से जल करके समाप्त हो जाते हैं। हम उस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी हम किसी भी गर्म वस्तु को रखें तो वहां पर शुद्धि का ध्यान रखें, कोई जीव तो नहीं है, इस बात को हम देख लें। ऐसा करेंगे तो हमारी अग्नि शुद्धि बन जाएगी। द्रव्य शुद्धि में चौथे नंबर पे आता है कर्ता की शुद्धि। कर्ता की शुद्धि किस प्रकार होती है? कर्ता मतलब भोजन बनाने वाला। कर्ता का तात्पर्य होता है करने वाला। जो भोजन बनाने वाला है वह स्वस्थ हो, उसे किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, वह नहा धो करके शुद्ध कपड़े पहने हुए हो। ऐसे नहीं पूर्व रात्रि के ही हैं, गंदे कपड़े पहना हुआ है, मैले कुचेले हैं और उन्हीं कपड़ों से वो आहार बना रहा है, भोजन बना रहा है। उसके नाखून बड़े ना हो। देखो इन सब बातों का ध्यान रखना है। माताएं बहनें, ये सब चैनल के माध्यम से आप लोग सुन रही हैं। बहुत सी युवा माताएं बहनें, न्यू जनरेशन बड़े बड़े नाखून रखते हैं। बड़े बड़े नाखून रखने से बहुत सी गंदगी उनमें चली जाती है। गंदगी चले जाने से वो सारा का सारा जब हम भोजन बनाते हैं तो वो गंदगी उसी भोजन में चली जाती है। इसलिए नाखून हमारे बड़े बड़े ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर भले ही ना लिखी हो, नाखून में पेंट नहीं लगा हुआ हो। यदि नाखून में नेल पेंट लगा हुआ है और यदि आप उसी हाथ से आटा ओसन रहे हैं, आटा बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो वो नेल पेंट के कण जो है वो उस भोजन में मिल जाते हैं। अब सोचिए हमें कितना बड़ा दोष लगता है। सबसे पहले तो वो नेल पेंट ही अशुद्ध है, कितने जीवों की हिंसा से वो बना है, और फिर उसके पश्चात यदि वो भोजन में चला गया तो फिर तो हमें कितना बड़ा दोष लगेगा। तो इसलिए वो भी हमारे साथ में ना हो। इसमें आगे कह रहे हैं इत्र, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, पाउडर आदि ये सब नहीं लगाएं, ये लगे हुए ना हो। रेशमी साड़ी एवं काले रंग की साड़ी, कपड़े, उसके अलावा ऊनी तथा गीला वस्त्र तथा गंदा फटा हुआ कपड़ा, ये सभी वस्त्र न पहने। अंगुली वगैरह ये सब कट जाने पर खून का स्पर्श यदि खाद्य पदार्थों में हो जाता है तो उन वस्तुओं को दूर कर दें। खून का स्पर्श उन खाद्य पदार्थों से न कराएं। गर्मी में पसीने का स्पर्श न हो, पसीना खाद्य वस्तुओं में न गिरे।
ऐसा बहुत बार स्थिति होती है, गर्मी भयंकर है, पसीना चू रहा है, पसीना निकल रहा है, माताएं बहनें पोंछ रही हैं और आहार बनाती जा रही हैं, कितनी गंदगी वहां पर हो जाती है। उस चीज से हम बचें। अग्नि का ताप है, माना रसोई में तो होगा ही होगा, पसीना आदि ये सब चीजें आएंगी, लेकिन फिर भी हम उससे बचें, उस चीज को हम ठीक करें। ऐसा करेंगे तो हमारी यह कर्ता की शुद्धि भी बनेगी। कर्ता की शुद्धि से हमारा तात्पर्य है जो भोजन बनाने वाला है उसको भी शुद्ध रहना है, शुद्ध वस्त्र पहने, नहा धो करके रहे, अच्छे साफ सुथरा रहे, किसी तरह की कोई भी गंदगी उसके शरीर में ना हो, ऊपर से भी वो कोई लिपस्टिक नेल पेंट वाली गंदगी न लगाए। ऐसा करके यदि वो भोजन बनाएगा तो वह कर्ता शुद्धि कहलाएगी। इस प्रकार हमने ये 4 प्रकार की जो शुद्धि पढ़ी, जिसमें अन्न शुद्धि, जल शुद्धि, अग्नि शुद्धि और कर्ता की शुद्धि, ये द्रव्य शुद्धि के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे क्षेत्र शुद्धि के बारे में समझते हैं। क्षेत्र शुद्धि, क्षेत्र का तात्पर्य स्थान, वह भी 4 प्रकार की कही गई है। प्रकाश शुद्धि, वायु शुद्धि, स्थान शुद्धि और दुर्गंधता से रहित स्थान शुद्धि। सबसे पहले हम समझे क्षेत्र शुद्धि किसे कहते हैं। आहार का स्थान स्वच्छ एवं शुद्ध होना, यही क्षेत्र की शुद्धि है। जहां पर हम भोजन बना रहे हैं, जहां हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, दोनों स्थानों की यहाँ पर बात है, सिर्फ बनाने की ही नहीं, जहां भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो स्थान भी हमारा शुद्ध हो। किस प्रकार के 4 प्रकार की शुद्धि वहां होती है, उसमें सबसे पहले है प्रकाश शुद्धि। जिस स्थान पर हम भोजन बना रहे हैं अथवा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस रसोई में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश रहता हो। आजकल बहुत से घरों में ऐसी स्थिति हो गई है कि वहां सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरणें ही नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसी स्थिति में यह क्षेत्र की शुद्धि वहां नहीं बन पाएगी। हम ऐसे स्थान पर रसोई बनाएं, आग्नेय कोण में, पूर्व दिशा का जो कोना है दक्षिण की तरफ, वहां पर यदि हम रसोई बनाएंगे तो निश्चित रूप से वहां सूर्य का प्रकाश आएगा, वही प्रकाश शुद्धि कहलाती है। हम ये सोचें उस सूर्य के प्रकाश के अलावा हम बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स वाले हेलोजन लगा दें, प्रकाश ही तो चाहिए। यदि हम ऐसा सोचें तो ये हमारा सोचना व्यर्थ है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में उसमें जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं उसके निमित्त से जीव उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की चर्चा की है। अन्य दूसरा, यदि हम हेलोजन या लाइट का प्रकाश देते हैं तो वहां जीवों को समाप्त करना तो दूर, उसके निमित्त से जीव और उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए वो प्रकाश की शुद्धि वहां नहीं चलेगी। यहाँ तो सूर्य की प्रकाश जो नेचुरल है उसी की बात है। दूसरी है वायु शुद्धि। रसोई में शुद्ध हवा का आवागमन हो, ऐसा नहीं पूरा पैक कर दिया, इस तरह से वहां विंडोज लगी हुई हो ताकि हवा आए जाए। तीसरी शुद्धि है स्थान शुद्धि। आवागमन का सार्वजनिक स्थान ना हो, जहां पर भोजन बना रहे हो, लोग आए जाए नहीं कि उसी में से जा रहे हैं, उसी में से हमने रास्ता बना दिया, उसी में से आ रहे हैं। उस स्थान पर जाले न लगे हुए हों। बहुत से स्थान पर गंदगी होती है, साफ सफाई नहीं होती है, जाले लगे हुए होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह स्थान स्वच्छ धुला हुआ होना चाहिए तथा कच्चे मकानों में चंदोबा होना आवश्यक है। पहले जो छप्पर के मकान बनाए जाते थे, कच्चे मकान बनाए जाते थे, तो उनसे जो कण होते हैं, तिनके होते हैं, वो नीचे गिर जाते थे। इस कारण से पूरा का पूरा आहार अशुद्ध हो जाता था। आजकल भले ही पक्के मकान बनने लग गए हैं, इसलिए चंदोबा अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी जहाँ कच्चे मकान है, जहाँ पर ऐसी स्थिति है, तो वहां पर हमको चंदोबा अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए ताकि उस स्थान की शुद्धि अच्छी तरह से बन सके। चौथी शुद्धि है दुर्गंधता से रहित स्थान। हिंसादिक पाप कार्य वाला स्थान वहां पर ना हो, जहां पर हिंसा होती हो, जहां पर बगल में किसी तरह की जीवों की हिंसा हो रही हो और वहीं के पास में हम भोजन बना रहे हो, जहां पर आसपास मांस मछली की दुकान ना हो, नॉनवेज वहां पर नहीं बिकता हो। बहुत बार होता है कि जहां भोजन बन रहा है उसके पास में ही मांस मच्छी की दुकान है, दुर्गंधता से युक्त स्थान है, उसके अंश, उसके कण उस भोजन में मिल रहे हैं, निश्चित रूप से अशुद्ध हो जाएगा वह भोजन। कत्ल खाना न बना हुआ हो, किसी प्रकार की बदबू नहीं आती हो। बहुत से घरों में देखते हैं जहां पर रसोई होती है उसी के जस्ट बगल में लेट्रिन बाथरूम बने हुए होते हैं, वॉशरूम बने हुए होते हैं, उसकी दुर्गंध वहां आती रहती है। हम उस स्थान से बचें।
ये हम बहुत अच्छी तरह से समझें। ये जो स्थान की हम बात कर रहे हैं, स्थान भी अपने बहुत बड़ा महत्व रखता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, क्षेत्र अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। वास्तु के अनुसार यदि हम मकान बनवाते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम अपना जो रसोई है वो ऐसे स्थान पर बनाएं जो लेट्रिन बाथरूम से बहुत दूर हो। आग्नेय कोण के अनुसार हम रसोई बनाएं, वायव्य कोण के अनुसार दूर उसके जस्ट अपोजिट में लेट्रिन बाथरूम बनवाएं। इस तरह से यदि हम करेंगे तो हमारे क्षेत्र की शुद्धि, स्थान की शुद्धि होगी। तीसरी शुद्धि है काल की शुद्धि। काल का तात्पर्य समय, उसके भी यहाँ पर आचार्य ने 4 भेद किए हैं। ग्रहण काल शुद्धि, शोक काल शुद्धि, तीसरा रात्रि काल शुद्धि और चौथा प्रभावना काल शुद्धि। देखें, काल शुद्धि किसे कहते हैं? योग्य समय का होना। जिस समय हम आहार कर रहे हैं अथवा आहार बना रहे हैं वो समय योग्य है कि नहीं है, इस बात का हम ध्यान रखें। तभी तो मुनि महाराज को हम देखते हैं, उनके लिए आहार वेला 2 प्रकार की, 2 समय की बताई गई है। सूर्योदय के 3 घड़ी के बाद में वे मुनि महाराज आहारचर्या के लिए निकल सकते हैं। प्रातः काल की बेला हो गई, दोपहर में 12 बजे उनका सामायिक का काल है, वह दिव्य ध्वनि का काल कहा गया है। इसलिए मुनि महाराज उस सामायिक के काल में आहारचर्या के लिए नहीं निकलते। जब वो सामायिक काल समाप्त हो जाता है उसके पश्चात लगभग 1:30-2 बजे से वो पुनः आहारचर्या के लिए निकलते हैं, यदि प्रातः काल नहीं किया है तो 2 समय आहार काल का कहा गया है। उसी तरह और भी हमें आहार के समय में काल में क्या शुद्धि रखनी चाहिए? सबसे पहला है ग्रहण काल शुद्धि। चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण का काल ना हो। जिस समय कोई चंद्र ग्रहण हो रहा हो, सूर्य ग्रहण हो रहा हो, उल्कापात हो रही हो, उस समय हमें न भोजन बनाना चाहिए न करना चाहिए, उस समय से हम बचें। दूसरा शोक काल शुद्धि। कोई शोक, दुख अथवा मरण का काल ना हो। कोई व्यक्ति तो मरण को प्राप्त हो रहा है, कोई तो हॉस्पिटलाइज है, अंतिम सांस गिन रहा है और हम भोजन बना रहे हैं, तो फिर कैसे वहां पर शुद्धि बन पाएगी? या यहाँ तो विशेष रूप से अपने घर की अपेक्षा से वर्णन है, यदि घर में किसी तरह की इस तरह की अशुद्धि हो रही है तो उस स्थान से, उस समय से हम बचें। तीसरी शुद्धि है रात्रि काल शुद्धि। जब हम भोजन बनाएं तो रात्रि का काल ना हो। बहुत से लोगों के रात्रि भोजन का त्याग होता है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए और होना ही चाहिए, लेकिन रात्रि में भोजन के साथ साथ रात्रि के बने हुए भोजन का भी त्याग हो, उसमें भी उतना ही दोष है जितना रात में भोजन करने का दोष लगता है। रात में भोजन करेंगे तो मांस भक्षण का दोष है, और रात्रि के बने हुए भोजन को ग्रहण करेंगे तो उसमें भी मांस भक्षण का दोष है, क्योंकि रात में भोजन बना है, हमारे निमित्त से बना है। कितने जीव वहां पर मरण को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं इतना प्रकाश होता है, कौन से जीव मरण को प्राप्त होते हैं? कोई नहीं मरते, ये सब कहने की बातें हैं। पहले के जमाने में लाइट्स नहीं होती थी, इसलिए लोग रात में भोजन नहीं करते थे। अब तो बहुत लाइट्स है, बहुत उजाला है, अब तो कोई जीव उत्पत्ति नहीं होती, कोई मरते नहीं है। मैं अच्छी तरह से आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अभी भी वही समय है। ऐसा नहीं है कि समय में कोई परिवर्तन आया। हाँ, पहले लाइट्स नहीं थी, आज लाइट्स का अच्छा प्रभाव है, बिजली है हमारे पास, लेकिन उसके निमित्त से जो जीव उत्पन्न होते हैं वो हमें दिखते नहीं आंखों से। सूर्य की किरणों के प्रभाव से वे जीव दिन में उत्पन्न नहीं हो पाते, लेकिन रात में हम कितना भी प्रकाश कर लें, लेकिन सूर्य की जो ताप है, सूर्य की जो किरणें हैं, उसके बराबर का प्रकाश तो उत्पन्न नहीं कर सकते ना। तो फिर वो जीव उत्पत्ति तो होगी होगी, और जब जीवोत्पत्ति होगी, हम भोजन बनाएंगे तो जीवों का मरण तो होगा ही होगा। इसलिए रात्रि में बने हुए भोजन को भी हम ग्रहण न करें। चौथी शुद्धि है प्रभावना काल शुद्धि। प्रभावना काल से यहाँ तात्पर्य जब धर्म की प्रभावना हो रही हो अथवा कोई उत्सव हो रहा हो, हम उसमें तो सम्मिलित नहीं हो और हम स्वयं भोजन ग्रहण करने लगे, करने चले जाएं, तो उस समय भी हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए यह जो 4 प्रकार की शुद्धि कही गई है, ये काल शुद्धि की अपेक्षा से हमें समझना चाहिए। चौथी शुद्धि है भाव शुद्धि। भाव से तात्पर्य परिणामों की शुद्धि। आइए हम उसको भी समझते हैं, उसके भी 4 भेद हैं। सबसे पहले वात्सल्य भाव, करुणा भाव, विनय भाव और दान का भाव। इस प्रकार भावों में भी शुद्धि होनी चाहिए। भाव शुद्धि किसे कहते हैं? परिणामों की शुद्धि का होना। हम जो आहार दे रहे हैं, हम जो भोजन करा रहे हैं, वो हमारे परिणाम अच्छे हों। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती कर रहे हों।
हम गुस्से में भोजन करा रहे हो, हम क्रोध से युक्त होकर के भोजन ग्रहण कर रहे हो, क्रोध से युक्त भोजन किया हुआ भोजन विष के समान होता है। सामान्य रूप से एक प्रसंग सुनने में आता है कि कोई माता अपने बच्चे को गुस्से से युक्त होकर के यदि स्तनपान कराती है तो वैसे तो स्तनपान उस बालक को अमृत का रूप प्रदान करता है, लेकिन यदि गुस्से से युक्त होकर के कराती है तो वही दुग्ध उसके लिए विष बन जाता है, जहर बन जाता है। इसलिए हमें गुस्से में भोजन नहीं करना चाहिए। सभी लोग सुन रहे हैं, इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से समझें। यदि हमारी श्रीमती जी के द्वारा, घर में माता बहनों के द्वारा यदि किसी तरह की कोई कमी रह गई हो तो उसे हमें साम्य भाव से सहन करें। यदि नमक कम है तो नमक मांग लें, ऊपर से डाल लें। यदि त्याग है तो साम्य भाव से उसे सहन करें। हम क्रोध से युक्त होकर के क्यों भोजन ग्रहण करते हैं? हम मौन भी ले लें और मौन के बाद में फिर हम और गुस्सा करें तो फिर क्या हमारा मौन लेना सार्थक कहा जाएगा? हम अच्छी तरह से समझें, हम धर्म की क्रियाएं तो करते हैं लेकिन हमें दिखावे के लिए नहीं करना, वो हमें आत्मसात भी करना है, हमारे परिणाम अच्छे बने। इस बात को लेकर के यहाँ पर भाव शुद्धि समझाई जा रही है। देखिए, सबसे पहला है वात्सल्य भाव। पात्र और धर्म के प्रति वात्सल्य का होना। जिनको हम भोजन करा रहे हैं, बड़े प्रेम भाव से, स्नेह भाव से हम उन्हें भोजन कराएं। ऐसा नहीं है वो हमारे घर में आ गए, हमने उनको बिठा दिया और हम तो कहीं बातें करने लग गए और वो आराम से बैठे हैं। हम यदि सूखी रोटी भी खिला रहे हैं और बड़े प्रेम भाव से, प्रेम शब्दों से बोल करके खिला रहे हैं तो वह भी सामने वाला के लिए अमृत बन जाता है, दुग्ध बन जाता है, मिष्ठ रस बन जाता है। इसलिए वात्सल्य, बड़े प्रेम भाव के साथ में हम भोजन कराएं। दूसरा है करुणा भाव। सब जीवों एवं पात्रों के ऊपर दया का भाव होना चाहिए। दया भाव रख करके वात्सल्य के साथ में करुणा का भाव भी वहां पर होना चाहिए। तीसरा है विनय भाव। पात्र के प्रति विनय से युक्त भाव होना चाहिए। बड़ी विनम्रता से वो पधारें, जो जिस पद के योग्य हैं, जो जिस पद के योग्य, सम्मान के योग्य हैं, उस योग्य सम्मान हम उनको प्रदान करें। उस सम्मान के साथ में हम उनको विनय के साथ में भोजन कराएं। और चौथा है दान का भाव, अर्थात कषाय रहित और हर्ष सहित वस्तु को हितकारी भाव से देना चाहिए। ऐसा नहीं है ईर्ष्या भाव से दे रहे हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है, हम चौका लगाते हैं, 7 दिन तक मुनि महाराज नहीं आए और हमारे बगल वाले चौके में 2 बार मुनि महाराज आ गए तो हमें उस दाता से ही ईर्ष्या होने लग जाती है। अरे, हम अपने पुण्य को तो बढ़ाते नहीं है और उस दाता से हम ईर्ष्या करते हैं। ऐसा करने से और पाप कर्म का बंध होता है। और जब मुनि महाराज आ जाएं तो बड़े हर्ष भाव से, खुशी मन से वहां पर उनको आहार देना चाहिए। इस तरह से ये हमने भाव शुद्धि की भी 4 भेद पढ़े। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 प्रकार का जहां पर शुद्धि होती है उसे हम चौका कहते हैं। और इन्हीं 4 प्रकार की शुद्धियों के 4-4 भेद करने पर 16 भेद हो जाते हैं, उसे ही हम 16 कहते हैं। प्रत्येक श्रावक को 16 प्रकार की शुद्धि को जानकर आहार तैयार करके देना चाहिए। हम मुनि महाराज के लिए तो इस तरह की शुद्धि करें ही करें, अपने लिए भी हम जितना बन सके उस प्रकार की शुद्धि करेंगे तो हमारा जो शुद्ध भोजन है वो हमारे अंदर जाएगा, पेट में जाएगा, तो हमारा मन भी, वचन भी और काय भी शुद्ध होगा और निश्चित रूप से हमारे मुख से निकली हुई वाणी भी अच्छी होगी। हमारा मन पवित्र होगा। यदि हम मर्यादित और पवित्र वस्तुएं भक्षण करेंगे, खाएंगे, तो हमारे मुख से भी पवित्र शब्द ही निकलेंगे, मन से अच्छे विचार हमेशा निकलेंगे। इसलिए इस चौका शुद्धि के जो पाठ है इसको अच्छी तरह से समझ करके 16 प्रकार की शुद्धि को हम भी अपने जीवन में अपनाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र।